नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री साधना करने वाले व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के बदलाहट आते हैं, कई प्रकार की उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन सिद्धियां प्राप्त होने के पश्चात में व्यक्ति को उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो हमारी स्थिति कैसी रहती है, जिस प्रकार से एक अंगार रहता है उसके ऊपर राख जम जाती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती। उसको यदि आप स्पर्श करते हैं तो हाथ नहीं जलता, लेकिन जैसी राख को आप हटा देते हैं तो अंगारा दिखाई देने लगता है। फिर आप अपने हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे पानी है, पानी में आपने देखा काई जम जाती, काई को यदि आप हटा दें तो नीचे जो है आपको स्वच्छ जल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो है लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसी जो विकृति रहती हैं, उस रूपी जो राख रहती है वो उसकी हट जाती है। उसके ऊपर से जो है वो काई हट जाती है। फिर जो हम बोलते हैं कि 9 सिद्धियाँ और अष्ट सिद्धि जो प्राप्त होती हैं, वो सिद्धियाँ व्यक्ति को प्राप्त होना चालू हो जाती हैं। तो जिस व्यक्ति को इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो वो उसी प्रकार से होती हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को मांगें या नहीं मांगें, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे जो यौवन अवस्था में आता है तो उसके शरीर में मूछें दिखाई देने लगती हैं, उसके अंदर जो है वासना जागृत होने लगती है, यानी कई प्रकार की उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है और जो मनोयोग से जो व्यक्ति साधना करता है उसके अंदर इस प्रकार की क्रियाएं घटना प्रारंभ हो जाती हैं। उसके अंदर गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति जो यौवन अवस्था में प्रवेश करता है उस समय जो है उसके अंदर वासनाएं बहुत ज़्यादा प्रस्फुटित होती हैं। उस समय यदि अपने वीर का वो नाश करता है तो आगे चल करके वो शक्तिहीन हो जाता है। फिर उसके पास में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रहती, वो स्त्री से काम वासना वो नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से जो गायत्री का साधक होता है, जब उसके अंदर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तब फिर उसको जो है अपनी साधना को संभाल करके रखना चाहिए। उनका किसी प्रकार से कोई भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि गायत्री साधक को लगता है कि उसकी आंखों में एक प्रकार की चमक आ गई है, लोग उसकी बात मानने लगे हैं, उसका मान सम्मान बढ़ने लगा है, तो समझो कि उसकी साधना सफल हो रही है। दूसरों के भावों को यदि वो समझने लगे, दूसरे के अंदर के विचारों को यदि वो समझने लगता है तो फिर उसको समझना चाहिए कि उसकी गायत्री साधना सफल हो रही है। कोई भी गायत्री साधक यदि उसके पास में साधना का भंडार है तो वो अपनी शक्ति किसी के ऊपर ट्रांसफ़र भी कर सकता, अपनी शक्ति का कुछ अंश दूसरों को भी दे सकता है। जिस व्यक्ति की गायत्री साधना सफल होने लगती है उसे रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं और उसको जागृत अवस्था में व स्वप्न की अवस्था में इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ में चल रही है। दिव्य शक्तियों का उसको एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, और जब उसको इस प्रकार का महसूस होता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसके अंदर जो है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ जब व्यक्ति के अंदर पैदा होने लगें तो समझो कि उसको गायत्री की सिद्धियाँ प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार की यदि आपके अंदर घटनाएं घट रही हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी सिद्धियों को संभाल करके रखें, उनका दुरुपयोग ना करें। कई लोगों के हमारे पास फ़ोन कॉल आते, कई लोगों को हमने देखा भी है कि उनके पास में यदि सिद्धियां जाती हैं तो वो अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं और किसी को भी कुछ भी काम करना उनका चालू कर देते हैं। किसी का रोग ठीक करना चालू कर देते हैं, किसी के लिए श्राप दे देते हैं, किसी के साथ में कोई कुछ कर देते हैं और फिर उनके अंदर एक प्रकार का अहम आ जाता है। तो फिर उस साधक की स्थिति उसी व्यक्ति जैसी हो जाती है जो यौवन अवस्था में प्रवेश करता है और अपने वीर का जो है वो अनावश्यक रूप से जो है उसका नाश कर देता है और बाद में फिर जो है
उसके पास में कोई चीज़ शक्ति नहीं रह जाती है। इसी प्रकार से जो गायत्री की साधना करता है वो यदि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, वह खाली हाथ ही रह जाएगा। तो अपनी शक्तियों का संचय करें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। यदि आपको लगता है कि लक्षण हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है, लेकिन इसको आपको अपनी शक्तियों का सदुपयोग में लगाना चाहिए। जैसे पूज्य गुरुदेव ने 24 लक्ष के पुरुष चरण किए, उन्होंने अपनी शक्ति का कहीं दुरुपयोग नहीं किया, उन्होंने एक मिशन खड़ा किया और लोगों के जन जन तक उन्होंने जन कल्याण के लिए जो है गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। ऐसे कई लोगों ने 24 पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या किसी सिर्फ अपने उत्थान के लिए किया, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए उनके बारे में किसी को भी पता नहीं है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हमने भी 9 पुरुष चरण किए, लगभग 185 हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, लेकिन हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हम अपनी शक्तियों का सही जगह जहाँ पर सार्थक होता है, हम गुरुदेव के जो है YouTube चैनल के माध्यम से हम उनके विचारों को फैलाने का प्रयास करते हैं, ताकि हर व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र का लाभ ले सके, उसको समझ में आ सके। क्योंकि सत्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब लोग हमें सुनते हैं तो हमारी भाषा कोई लच्छेदार नहीं होती, हम बिल्कुल सीधी सच्ची भाषा में बात करते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंतरतल तक चली जाती है और वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है, क्योंकि यह गायत्री की साधना का चमत्कार है। तो इतने सारे लोग गायत्री की साधना से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, कितने सारे लोग हमारे वीडियो सुन करके दीक्षा लिए हैं या फिर वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और अनेक लोगों की कई कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं और उनका कल्याण हो रहा है। तो इस प्रकार का कल्याण करें, अपनी साधना का इस प्रकार से उपयोग करें, लेकिन उनकी अपनी साधनाओं का दुरुपयोग ना करें। जिस दिन व्यक्ति दुरुपयोग करना चालू कर देता है उसकी शक्तियाँ बड़े जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो हर साधक को अपनी शक्तियों को अच्छे काम में लगाना चाहिए, बुरे कार्यों में उसको कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।